नमस्कार, मेरा नाम है रंजन रजा और आप देख रहे हैं जागरूक बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया में है। गया में अजय डांगी जी का सर का आवास के पास हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले सर आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आप टिकारी विधानसभा का पहली बार राजद उम्मीदवार बने और आप वर्तमान में अभी विधायक बने, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई हो सर। चलिए, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। सर टिकारी विधानसभा का आप पहला बार एमएलए बने, उसके बाद क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं सर? इस तरीके का टिकारी विधानसभा का जनता का प्यार, अपार समर्थन, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? मैं बता देना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही था और राष्ट्रीय जनता दल में मैं राजनीति शुरुआत से लेकर के विधायक बनने तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही रहा। विशुद्ध रूप से मैं राष्ट्रीय जनता दल का मैं एक सिपाही रहा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुझे भरोसा और विश्वास देकर के मुझे विधायक का टिकट दिया और टिकारी का महान जनता, महान मतदाता ने मुझे अपार समर्थन दे करके मुझे आज टिकारी विधानसभा को मुझे विधायक बनाया। तो टिकारी विधानसभा में एक मुझे बहुत जिम्मेदारी मिला है। मैं इस जिम्मेदारी को मैं सतत धरती पर काम करने का प्रयास करूंगा। सर चुनाव प्रचार के दौरान आपने टिकारी विधानसभा में भ्रमण किया। उस टाइम जागरूक बिहार की टीम भी वहाँ पे थी। हमने भी ग्राउंड पर जाकर के कई एक लोगों से रिपोर्टिंग किया। बहुत कुछ समस्याएं देखने को मिली। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उस समस्या पे आप हल करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि टिकारी विधानसभा में मैंने गांव-गांव, घर-घर जा कर के मैंने इसीलिए गया कि 80% जो आबादी है इस देश का वो किसान परिवार का ही है, मजदूर परिवार का ही है। तो मैं घर-घर तक इसीलिए गया, गांव-गांव तक इसीलिए गया कि गांव कस्बा में रहने वाला व्यक्ति वो कैसे रहते हैं कि आज़ादी के कितने वर्ष हो जाने के बावजूद भी अभी टिकारी विधानसभा में अप्रत्यक्ष रूप से अभी वहाँ पर आज़ादी नहीं मिला। जिस तरीके से रोड, सड़क, नली, गली, स्वास्थ्य जो बना हुआ है, अभी जो कहते हैं कि नीतीश की सरकार है, बिहार में बहार है और सारे नल जल जो समस्या है, हर घर का नल और जल पहुंच गया है। तो आप भी कभी जा कर के देख लीजिएगा और दिखा दीजिएगा वर्तमान सरकार को कि आपके कॉपी में, आपकी किताब में हर घर में नल और जल है, लेकिन धरती पर नहीं है। सर मेनली किसी भी क्षेत्र में देखिएगा तो सड़क हो गया, बिजली हो गया और पानी, सिंचाई किसानों के लिए, ये 3 समस्या मुख्य समस्या रहती है। क्या आप इस 3 समस्या पर टिकारी विधानसभा में काम करिएगा? बिल्कुल, जिंदगी जीने के लिए सबसे प्राथमिकता होता है भोजन, कपड़ा, आवास, मकान और पानी। मैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ कि इस चीज़ को मैं सतत रूप से काम करने का प्रयास कर करके इसका निष्पादन करेंगे, क्योंकि पानी के बगैर आदमी नहीं रह सकता। तो पानी का भी समस्या टिकारी विधानसभा में बहुत जगहों पर है। सड़क का समस्या आज भी देखते हैं कि लोग, ऐसा सड़क है कि आज भी खटिया पर बैठा करके कहीं किसी को अगर दिखाना हो डॉक्टर के यहाँ, तो खटिया पर कंधा लगा करके ले जाके गाड़ी पर ले जाना पड़ता है, उसके बाद हॉस्पिटल में लोग जाता है। तो मैं प्रयास करूँगा और सरकार से मांग करूँगा कि इस तरीके का टिकारी विधानसभा में जिस प्रकार से अभी रोड नहीं बना है, नाली नहीं बना है, तो मैं उसको काम करने का प्रयास करूँगा। बिहार में सर महागठबंधन का बहुत बड़ी हार हुई। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? महागठबंधन की नहीं हार हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है और सिस्टम की जीत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम जनादेश को खत्म कर रही है, आने वाला भविष्य, आने वाले नौजवान जो साथी है उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस सिस्टम से एनडीए ने बहुमत लाया है, बहुत खुशी होने की बात नहीं है नौजवानों में, क्योंकि नौजवानों की जीत नहीं हुई है,
नौजवानों की और लोकतंत्र की हार हुई है। क्योंकि अभी देखिए कि वर्तमान सरकार में जिस तरीके से बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, ये सब शुभ संदेश नहीं जा रहा है। सर टिकारी विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगी सर? टिकारी विधानसभा का महान जनता मतदाता के लिए ही शुभ संदेश डालूंगा कि टिकारी विधानसभा का महान जनता जिस तरीके से मुझे एक जिम्मेदारी दिया है, मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक सतत धरती पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से टिकारी विधानसभा का एक नया इतिहास बनाने का काम करूंगा। आने वाले सर 2030 तक टिकारी विधानसभा को क्या कुछ बदलने में आप कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, हमारा नेता का विजन है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और करवाई। ये तो सब स्पष्ट है। 5-6 बिंदु जो है इसमें हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं और हमारी जो पार्टी है, हमारे जो महागठबंधन के हमेशा गांव, कस्बा, घर में हमेशा काम करते रहती है और अथक शोषित, दलित, वंचित की आवाज़ हमेशा उठाने का काम किया है। एक ज़माना हुआ करता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, थाना में हमारे लोग नहीं जाया करते थे, लेकिन आज जब से लालू यादव की सरकार आई, जितनी जिसकी भागीदारी हुई उतनी उसकी हिस्सेदारी भी मिला और मेरे जैसा साधारण सा कार्यकर्ता को उन्होंने एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है। तो लालू यादव की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है, वो शोषित, वंचित और एक समाज के व्यक्ति का अंतिम पदान पर रहने वालों को, जैसे भगवतिया देवी को टिकट देकर के संसद में भेजने का काम किया, एक अजय दांगी को बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। देखिए, एक तन्नू श्री मेरे साथ ही काम करती थी, उनको भी टिकारी से 12 चट्टी से टिकट देकर के लालू यादव ने। तो ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अमरेंद्र कुशवाहा जी जो बहुत से चुनाव लड़े हुए, नवनिर्वाचित विधायक बने हुए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सभी जाति धर्म को उन्होंने मान सम्मान देने का उन्होंने काम करते रहते हैं। फिर भी सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजद जो है एमवाई समीकरण से चलती है, इस पे कितनी सच्चाई है सर? शॉर्ट में बता दीजिए। सामने देख रहे हैं ना, जी सर। कौन है? अजय दांगे, तन्नू श्री, अमरेंद्र कुशवाहा, रितु प्रिया चौधरी, सब आप लोग उससे पूछ। लालू यादव हर एक समाज को मान सम्मान देने के काम करते हैं, हर एक लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री बनाने का काम करते हैं। उनसे पूछिए, यहाँ पूछने का कोई आवश्यकता नहीं। देखिए आप सामने। जागरूक बिहार से सर युवा लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपकी वीडियो भी एक वायरल हो रही है कि आप पहले टेम्पू चलाते थे। कितनी सच्चाई है सर? क्या कुछ संघर्ष रहा आपका सर? थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की प्रयास। 200% सत्य है, क्योंकि मैं किसान का लड़का था जी। किसी तरीके से उपार्जन कर करके पढ़ाई लिखाई भरण पोषण परिवार को होता था, लेकिन मुझे लगा कि छोटा सा किसानी से घर परिवार नहीं चला, तो मैं यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गया और मैं दिल्ली में कई वर्षों तक रहा और लगा कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना व्यापार करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। तो मुझे कम पैसा में मुझे इंस्टॉलमेंट में एक टेम्पू लिया था, तकरीबन 20,000 रुपया के आसपास मैंने चंदा कर करके मैंने इकट्ठा किया और उस पैसे से मैंने एक गांधीनगर में गया और वहाँ 20,000 रुपया जमा कर करके एक इंस्टॉलमेंट में मैंने एक टेम्पू लिया और टेम्पू चलाने के पश्चात जो भी समय बचता था तो मैं समाज के प्रति और संगठन के प्रति मैं काम करते रहा। आज देखिए उसी के अथक प्रयास से आज देखिए बिहार आए और तेजस्वी यादव ने मुझे भरोसा देकर के टिकट दिया और देखिए कि आपके सामने टिकारी विधानसभा का महान जनता मतदाता आज विधायक बनाया। तो मुझे एक नई जिम्मेदारी मिला है, मैं ईमानदारी पूर्वक इस काम को 100% काम करने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक बिहार से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें।